अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है वीडियो का टाइटल है जी, तुर्की ने दिया पाकिस्तान को डबल शॉक और डिफेंस डिटेक्टिव की वीडियो है जी। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। लाजमी इनको भी सपोर्ट करना, हमें भी सपोर्ट करना। मेरा नाम है राणा मोहम्मद, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर। इकबाल सो गाइस, लेट्स स्टार्ट। इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद। हाँ भाई, तो यहां मिलता है नो चूरन ओनली फैक्ट्स। तो अगर आपको भी ऐसी टी शर्ट चाहिए तो भाई इसके लिए आपको जाना पड़ेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पर लिंक दिया हुआ है। टी शर्ट अपना लॉन्च हो चुका है, वहां पर जाइए, सर्च करिए और अपनी मनपसंद की टी शर्ट खरीदिए। आज हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की। तो भाई लोगों को पता नहीं तुर्की को क्या हो गया है, एकदम से बात बदल दी है, जज्बात बदल दिए हैं। अभी यूनाइटेड नेशंस में जिस तरह एर्दोगन ने कश्मीर पर पाकिस्तान को शॉक दिया, अभी हम भारतीय उसे सेलिब्रेट ही कर रहे हैं। हफ्ता अभी खत्म भी नहीं हुआ है कि उससे पहले तुर्की ने पाकिस्तान को एक और झटका दे दिया है। झटका का मतलब वो वाला झटका नहीं भाई, उसे मत समझ लीजिएगा, लेकिन हाँ, तुर्की का ये झटका उस झटके से भी कम नहीं है। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव के एक और नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। दोस्तों, ऐसा क्या हो गया है कि तुर्की पाकिस्तान से दूरियां बढ़ाने लगा है। ऐसा क्या हो गया है कि पाकिस्तान की शह मिलाने वाला तुर्की अब पाकिस्तान से जो है वो मुंह मोड़ने लगा है। असल में केवल एक हफ्ते में तुर्की तरफ से दो बड़े इंडिकेशंस सामने आ चुके हैं। ये बता रहे हैं कि तुर्की और पाकिस्तान की गहरी दोस्ती में दरार पड़ चुकी है और मुझे तो लग रहा है कि तुर्की अब किसी भी तरह पाकिस्तान से अपना पीछा छुड़ाना चाहता है। यह खबर तुर्की का पाकिस्तान को दिया सबसे ताजा तरीन झटका है। तुर्किश एयरलाइंस ने उन दावों को खारिज कर दिया है जिसमें बताया जा रहा था कि वो पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस को खरीदने जा रही है। और सबसे गजब की बात कि तुर्किश एयरलाइंस ने तो यहां तक कह दिया कि उसे पीआईए में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। अब यह खबर पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा झटका क्यों है, इसे समझाता हूं। यह खबर पाकिस्तान के लिए झटका इसलिए है क्योंकि केवल 6 दिन पहले पाकिस्तान के मिनिस्टर ऑफ स्टेट फाइनेंस यानी वित्त राज्य मंत्री अली परवेज मलिक ने न्यूज चैनल पर यह दावा किया था कि तुर्किश एयरलाइंस पीआईए की बिडिंग में शामिल होने जा रही है। तो आज आप देखते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरर है BYD, वो एक लोकल मकामी ग्रुप के साथ मिलके आ रहा है। गनवर अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहा है। अब आपकी प्राइवेटाइजेशन की ट्रांजैक्शंस के अंदर जो पीआईए की ट्रांजैक्शन होने जा रही है, आप देख रहे हैं टर्की से एक एयरलाइन ने इंटरेस्ट का इजहार किया है एक मकामी सरमायाकार के साथ मिलके। अब जब पाकिस्तान के मिनिस्टर ने पीआईए की बिडिंग में तुर्किश एयरलाइंस के शामिल होने की बात कही तो इस बिडिंग पर पूरी दुनिया की निगाहें जम गई। लेकिन तुर्किश एयरलाइंस ने पाकिस्तान के इस मिनिस्टर के झूठ का भांडा फोड़ दिया। ना केवल यह कहा कि वो इस बिडिंग में शामिल नहीं होगा, बल्कि यह भी कह डाला कि उसे पीआईए को खरीदने में कोई दिलचस्पी नहीं है। और तुर्किश एयरलाइंस के इस बयान ने 1 अक्टूबर को पीआईए की बिडिंग की सो कॉल्ड पूरी तैयारी करके बैठे पाकिस्तान के पैरों के नीचे से जमीन खींच ली। हाँ भाई पाकिस्तानियों, तुम तो बड़ा तुर्की को बिरादर मुल्क समझते थे। तुर्की की वो टीवी सीरीज थी ना, क्या नाम था उसका, हाँ, एर्तुगल गाजी, उसे देखकर पाकिस्तानियों ने खुद को वही समझना भी शुरू कर दिया था। लेकिन बेचारे पाकिस्तानियों, तुम्हें यह नहीं पता कि तुर्की वाले तुम्हें मुंह तक नहीं लगाते। इसका सबूत मिला अभी पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस यानी पीआईए के सौदे में। तुर्की का पीआईए की बिडिंग में शामिल नहीं होने का उसने ऐलान कर दिया। पाकिस्तान के लिए 11,000 वोल्ट से कम का झटका नहीं है ये। अब बताता हूं कि इसका असर क्या हुआ। इसका असर यह हुआ कि 1 अक्टूबर को जो पीआईए की बिडिंग होनी थी उसकी डेट आगे बढ़ानी पड़ रही है। खरीदार ही नहीं मिल रहे भाई। पाकिस्तान की सरकार ने पीआईए को सफेद हाथी घोषित कर दिया है, व्हाइट एलिफेंट। सालों से पाकिस्तान की इंटरनेशनल एयरलाइंस कंपनी जबरदस्त घाटे में चल रही है। पाकिस्तानी न्यूज वेबसाइट प्रॉफिट की यह खबर 1 महीने पहले 26 अगस्त की है। यह रिपोर्ट बता रही है कि पीआईए 825 बिलियन पाकिस्तानी रुपए के कर्ज में डूबी हुई है। केवल 2023 में इसे
75 बिलियन पाकिस्तानी रुपए का नुकसान हुआ है। जब पाकिस्तान ने पिछले साल भीख मांगने के लिए आईएमएफ का दरवाजा खटखटाना शुरू किया था, तभी आईएमएफ ने साफ कर दिया था कि इन पैसों को डूबती पीआईए के लोन चुकाने में इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। और यह तभी साफ हो गया था कि पाकिस्तान को अपनी एयरलाइंस बेचनी ही होगी। वैसे भी भिखारियों को जब भीख मिलनी बंद हो जाती है तो उसके घर के साजो सामान तो बेचने ही पड़ते हैं ना यार। पाकिस्तान सरकार ने पीआईए को बेचने के लिए एक कमेटी बनाई, दुनिया भर की मीटिंग की और दावा किया कि अगर बिक गया तो बहुत बढ़िया हो जाएगा और सब कुछ सेट हो चुका है, अब बस बिडिंग होने ही वाली। दावा किया गया कि 6 विदेशी एयरलाइंस घरेलू कंपनियों के साथ मिलकर इस बिडिंग में शामिल होने वाली हैं और इस डील में पीआईए के सभी स्टाफ के बेनिफिट्स का भी पूरा ख्याल रखा जाएगा। लेकिन हुआ क्या? यह भी एक चूरन ही साबित हुआ है दोस्तों। पीआईए की बिडिंग की तारीख 1 अक्टूबर रखी गई थी। तब पीआईए ने दावा किया था कि 1 अक्टूबर की इस बिडिंग में 6 कंपनियां हिस्सा लेने जा रही हैं और इनमें से एक कंपनी तुर्किश एयरलाइंस भी है। यह भी दावा किया गया था कि पीआईए के 60% स्टेक को बेचने के लिए बिडिंग की तैयारी पूरी हो चुकी है। 27 सितंबर यानी कल तक सभी कंपनियों को अपने दस्तावेज और सिक्योरिटी मनी जमा करानी थी। लेकिन इसी बीच तुर्किश एयरलाइंस ने इस बिडिंग में शामिल होने से साफ इनकार कर दिया और फिर हुआ ये कि पाकिस्तान के पीआईए की बिडिंग के प्लान पर पानी भर गया। 1 अक्टूबर को होने वाली बिडिंग 1 महीने के लिए टाल दी गई है। अब इसकी नई तारीख 31 अक्टूबर रखी गई है। अब सवाल उठता है कि ऐसा हुआ क्यों? देखिए, सबसे पहले यह समझना होगा कि असल में बिडिंग के बहाने पाकिस्तान भयंकर कर्जे में डूबी पीआईए और उसके कबाड़ को तुर्किश एयरलाइंस के गले बांधना चाहता था। तुर्किश एयरलाइंस के साथ पीआईए के सालों से कई तरह के समझौते हुए हैं, फ्लाइट ऑपरेशन से लेकर टेक्निकल सपोर्ट तक के समझौते हुए। वहीं पाकिस्तान को यह लग रहा था कि तुर्की तो उसका बिरादर मुल्क है, जिगरी है, उसका मुसलमान दोस्त है, तो वो हमेशा उसका साथ देगा। लेकिन तुर्किश एयरलाइंस जानती थी कि पीआईए को खरीदना यानी बड़ी मुसीबत मोल लेना। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि पीआईए के एक प्लेन के लिए 304 कर्मचारी काम करते हैं। 304 कर्मचारियों की भर्ती की गई है। पीआईए पर न केवल भारी भरकम कर्ज है बल्कि यूरोप के कई देशों में उस पर कई तरह की पाबंदियां भी लगी हुई हैं। पीआईए के पास 10,000 से ज्यादा स्टाफ है। पीआईए को खरीदने वाली कंपनी, उसके ऊपर उसके भारी भरकम स्टाफ का भी बोझ पड़ेगा। यही सारी वजह है जिससे न केवल तुर्किश एयरलाइंस बल्कि बिडिंग में शामिल होने वाली दूसरी एयरलाइंस भी पीछे हट रही हैं। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि पाकिस्तान गवर्नमेंट जिन 6 कंपनियों के बिडिंग में शामिल होने की बात कर रही थी, उनमें से केवल एक ने तय तारीख पर अपने पेपर्स और सिक्योरिटी मनी जमा करवाई थी। और यह हम नहीं, खुद पाकिस्तानी मीडिया कह रहा है। सुनिए। निजकारी कमीशन ने पीआईए बिडिंग की तारीख में 1 माह की तौसीह कर दी है। ब्रेकिंग न्यूज देंगे आपको। पीआईए की निजकारी के लिए बिडिंग की तारीख में अचानक 1 माह की तौसीह कर दी गई। 6 कंपनियों में से सिर्फ ब्लू वर्ल्ड सिटी वाहिद कंपनी है जिसने मुकर्ररा वक्त से कबल मुकम्मल कवायद जमा कराए। ब्लू वर्ल्ड सिटी के अलावा कोई और ग्रुप मुकर्ररा तारीख तक शराइत पूरी न कर सका। प्रॉफिट की यह खबर आज ही की है। यह खबर बता रही है कि इन्वेस्टर्स के कंसर्न्स यानी चिंताओं के कारण पीआईए की बिडिंग आगे बढ़ा दी गई है। और यह कोई पहली बार नहीं हुआ है। इससे पहले अगस्त और सितंबर में भी इसकी बिडिंग डेट रखी गई थी, जिसे बढ़ाकर 1 अक्टूबर कर दिया गया था, जो अब 31 अक्टूबर तक खिसक गई है। तो कुल मिलाकर समझने वाली बात यह है कि पाकिस्तान की इस एयरलाइंस को खरीदने के लिए ना तो इन्वेस्टर्स आ रहे हैं और जो आ भी रहे हैं वो बहुत डरे हुए हैं। उन्हें डर लग रहा है कि पीआईए के इस डूबते जहाज को खरीदना कहीं उनके लिए भी घाटे का सौदा साबित ना हो जाए। उनका दूसरा डर पाकिस्तान को लेकर है। भाई, पाकिस्तान एक अनरेस्ट कंट्री है, वहां क्योस मचा हुआ है और ये पूरी बात दुनिया जानती है। कब यहां पॉलिटिकल अनरेस्ट हो जाए, कब सिविल अनरेस्ट हो जाए, कब आतंकवाद बढ़ जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। तो कोई भी कंपनी अरबों खरबों रुपए का इन्वेस्टमेंट जो है वो बहुत सोच समझ कर ही करेगी। वो अपने पैसे कंगाल पाकिस्तान का पेट पालने के लिए या पेट भरने के लिए तो ऐसे ही नहीं दे देगी। यही वजह है कि पीआईए की बिडिंग बार बार लटक रही है, खरीदार नहीं मिल रही है। दूसरी कंपनियों ने तो ओपनली इस बात को नहीं कहा, लेकिन पाकिस्तान के दिलअजीज तुर्की की एयरलाइंस ने ढोल पीट दिया और इसकी पोल खोल दी। अब बेचारे पाकिस्तान को तुर्की से ये उम्मीद तो नहीं थी, उसे तो सब चंगा चंगा ही लग रहा था
उसे क्या पता था कि तुर्की उसे दुनिया के सामने नंगा करने वाला है। वैसे तुर्की ने तो अभी कुछ दिन पहले भी उसे यूएनजीए में नंगा कर दिया था। अरे भाई, हर बार यूनाइटेड नेशंस में हाय कश्मीर करने वाले पाकिस्तान को इस बार तुर्की ने अकेला जो छोड़ दिया। 24 सितंबर को तुर्किश प्रेसिडेंट एर्दोगान ने यूएनजीए में अपनी स्पीच दी थी। पिछले कई सालों से एर्दोगान कश्मीर पर पाकिस्तान के सुर में सुर मिलाते आए हैं और यूएनजीए में कश्मीर का मुद्दा उठाते रहे, लेकिन इस बार गजब हो गया। एर्दोगान ने शहबाज शरीफ को कश्मीर मुद्दे पर ठेंगा दिखा दिया। उन्होंने अपनी स्पीच में केवल गाजा की बात की, कश्मीर का जिक्र तक नहीं किया। एर्दोगान की स्पीच ने पाकिस्तान के होश उड़ा दिए। उसकी फॉरेन पॉलिसी, उसकी मुस्लिम डिप्लोमेसी, मुस्लिम उम्मा, सब के सब हवा हो गए। शहबाज ने बलूचिस्तान से लेकर केपीके तक में चल रही स्टेट ऑपरेटेड एट्रोसिटीज पर पर्दा डालकर कश्मीर का रोना रोया और खुद को बहुत शरीफ साबित करने की कोशिश की, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तुर्की तो कश्मीर के मुद्दे पर पहले ही बैकफायर कर चुका था। रही सही कसर भारत ने निकाल दी। भारत ने शहबाज को पाकिस्तान के सारे पाप गिनवा दिए। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म से लेकर 1971 के नरसंहार तक का सारा बही खाता दुनिया के सामने रखकर शहबाज को यूएनजीए में बेइज्जत कर दिया। लेकिन पाकिस्तान तो बेशर्मों का शहंशाह है, बादशाह है, उसे हर बार अपनी फजीहत करवाने में मजा आता है। लेकिन एर्दोगान का कश्मीर पर बयान न देना उसके लिए शॉकिंग था। एर्दोगान का कश्मीर पर स्टेटमेंट नहीं देना यह साफ बताता है कि कश्मीर पर पाकिस्तान का राग केवल प्रोपेगेंडा है। पूरी दुनिया ने इसे नोटिस भी किया। पाकिस्तान की इतनी थू हुई कि उसके फॉरेन ऑफिस को बयान देना पड़ा कि तुर्की ने कश्मीर पर अपना स्टैंड नहीं बदला है। लेकिन गजब की बात देखिए कि तुर्की ने अब तक इस पर कोई बयान नहीं दिया है। पाकिस्तान की बौखलाहट और तुर्की की चुप्पी क्या इशारा कर रही है? यह इशारा कर रही है कि अब पाकिस्तान और तुर्की के बीच वो बात नहीं है जो पहले हुआ करती थी। अब पाकिस्तान को लेकर तुर्की की पॉलिसी में बदलाव आ चुका है और आने वाला है ज्यादा। भाई, आखिर तुर्की कब तक कंगाल और बदहाल देश को केवल मुस्लिम होने के नाम पर सपोर्ट करता रहेगा? जियोपॉलिटिक्स में हर देश आखिर में अपना नफा नुकसान जरूर देखता है। भाई, तभी तो अरब के जो देश हैं, मुसलमान देश हैं, वो पाकिस्तान से ज्यादा भारत पर भरोसा करते हैं, भारत में इन्वेस्ट करते हैं, भारत में कारोबार करते हैं। तो तुर्की को भी तो ये सब नजर आ रहा होगा ना, तुर्की को भी तो ये समझ आ ही रहा होगा। तो भले आज भी वो पाकिस्तान के साथ है, लेकिन कश्मीर से लेकर PIA की डीलिंग तक, उसकी बिडिंग तक में उसके स्टैंड ने पाकिस्तान को उसकी औकात जरूर बता दी। तो दोस्तों, आज का आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और जिन दोस्तों ने अभी तक डिफेंस डिटेक्टिव को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे आने वाले हर वीडियो की जानकारी आप तक फौरन पहुंचे। और हाँ, इस जैसी और भी टी शर्ट्स हैं। अगर आप ऐसी टी शर्ट्स चाहते हैं, आप टी शर्ट के शौकीन हैं, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाकर आप खरीद सकते हैं। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। शो में डबा जी जी बिक गया जी पाकिस्तान सारे का सारा। पहले सुना था कोई चीज बिकती है तो जनाब उसका रोला गोला होता है, लेकिन यह है कि ये तो पहले डूब रहे थे, इसमें कोई शक नहीं है। और पाकिस्तान ऑलरेडी डूब चुका है और कंपनीज क्लैप कर रही हैं। तो भाई वे बहुत बड़ी, वो पहले सुना था मैंने जी, एयरपोर्ट जो हैं, जो रनवेज हैं, उनको उन्होंने रखा है। जहाज जो है अभी या अमला और बिल्डिंग, उसका खाता जो है अलग होगा, ठीक है। जो आपके रनवेज हैं वो यूज़ होंगे, ठीक है, वो उसके ऊपर बात ला। फिर उन्होंने कहा जी फलां मोटरवे जो है वो उसके ऊपर होगा, फलां बंदरगाह है, ठीक है, सी पोर्ट जो है उसके ऊपर लग रहा है, उसको बेचने के लिए खरीदार। मतलब पूरे पाकिस्तान को उन्होंने बिकाऊ बना। अब इतना बड़ा महकमा PIA देख लें भाई, ठीक है, और बोन मैरो कह लें एक किस्म की पाकिस्तान की, देख लें हालात उसके कि वो जीरो पे जा रहा है। और अब कौन, इन्होंने भी बात ठीक की। अब तुर्की जो है भाई ठीक है, दोस्त जा रहा है और मैं इसका दोस्त हूँ, उसका भी हूँ, और ये अगर लॉस में चल रहे तो मैं एक हद तक अपने आप को उसमें झोंकूंगा। जो रियलिटी है, जो फैक्ट है, कि एक हद तक मैं करूँगा कि यार एक हद बंदी है जिसमें मुझे भी लॉस ना और मैं भी कोलैप्स ना कर जाऊँ इनके साथ, ठीक है। मैंने अपना भी देखना है कि मैं उस साख्त पे रहूँ, उस पोजीशन पे रहूँ, इससे पहले कि मैं भी कोलैप्स कर जाऊँ इनके साथ, इन जैसे ही हो जाऊँ,
ठीक है, वो नहीं कर सकता, मैं लॉस में नहीं जा सकता। और जब बिजनेसमैन बंदा कोई बिजनेस डील कर रहा होता है, ये बिजनेस कर रहा होता है, तो बिजनेसमैन बोले ही उसे जाता है जो अपना प्रॉफिट देखता है। और वो देखता है कि यार किस चीज़ में मुझे प्रॉफिट है, इतना इन्वेस्ट करूंगा, इतना झोंकूंगा तो इतना निकालूंगा, उसका एक मतलब मोटिव होता है, तो वो उस हिसाब से चलते हैं। तो ये सारे मुल्क भी कर रहे हैं, हर कोई जो है बेनिफिट ढूंढता है। तो तुर्की ने देखा भाई ये तो कोलैप्स कर रहा है पहले ही, और हर चीज़ कोलैप्स कर रही है। अब वो बीच में मुद्दा ये भी आया कि जो उनके पीआईए के वर्कर्स हैं, काम करने वाले हैं, पूरे का पूरा हमला कर लें, ठीक है, उनमें से लोगों को छांटी की जाएगी, उनमें से निकाला जाएगा। चले, उनमें से निकाले जाएंगे, उनको कम दिए जाएंगे, वो तो एक सजेशन है, ठीक है, एज अ सजेशन ही लेते हैं। तो लेकिन यह है कि अगर अगर निकाला जाता है और 500 बंदे हैं, उसमें से आप 200 निकाल देते हैं, ठीक है, या 300 निकाल देते हैं, 200 रख लेते हैं, तो वो 300 क्या करेंगे उसके बाद? पाकिस्तान में पहले बेरोजगारी और ये चीज़ जो है आम है, और उसके बाद इतना बंदा बेरोजगार कर देंगे, इतने घर जो हैं उनके पीछे, वो एक बंदे ही शायद चला रहा हो, ठीक है, नो बडी नोज, किसी के घर के हालात किसी को नहीं पता। लेकिन वो फैक्ट भी है, वो भी देखना चाहिए पीछे चीज़ों को। और पाकिस्तान में हम तो पहले से ही कई बात हुई तो मजाकतन एज अ जोक ही लें इस चीज़ को। मैंने हम लोगों ने भी एज अ जोक ही कहा था, कहीं बैठे हुए थे चाय पी रहे थे, और हम पुराने होटल पे बैठते थे, कहीं अब तो नए पे बैठते हैं आगे, तो वहाँ पे बैठे हुए थे, वार्तालाप हो रही थी, तो पता नहीं वो मलक जवाद यहाँ पे बैठता रहा है हमारे साथ, उससे बात हो रही थी, तो वो कह रहा है बेचो ना। मैंने कहा किसको बेचे फिर? तो उन्होंने कहा इसको बेचें, किसी यूरोपियन कंट्री जो है वो ले ले, या अमेरिका ले ले, या कोई पाकिस्तान को होल्ड कर ले, गोद ले ले। मैंने कहा भाई गोद तो लिया हुआ, लेकिन उन्होंने वो होता है ना टिशू, टिशू की तरह, वो पाकिस्तान को टिशू की तरह यूज़ करने, और कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। और साफ़ किया डिस्पोजल और फोल्ड किया और साइड पे फेंक दिया, ये चीज़ है। और अगर वो गोद लें प्रॉपर, अगर लिया होता अब तक, तो मैंने कहा ये तू बात ना कर रहा होता, अभी तू किसी पोजीशन पे होता, किसी नौकरी पे या किसी फैक्ट्री में काम कर रहा होता, कि अच्छी जॉब पे, मतलब ज़िंदगी जो है वो बेहतर होती। और यहाँ पे जो वेले हमारी तरह घूम रहे हैं ना, वो ना होते। ये चेंज होना था, सारा सिनेरियो चेंज होना था। लेकिन हम लोगों पे जब पड़ती है, हम उसके बाद हम लोगों को वो चीज़ जो है वो याद आती है। और पाकिस्तानी सिर्फ वार्तालाप कर सकते हैं, बात कर सकते हैं हमारी तरह, मैं अपने आप को भी इंक्लूड करूंगा, उसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। हम कहें कि हम मुल्क को ऊपर ले जा सकते हैं, ये तरीका कर लें, वो तरीका कर लें, कुछ भी नहीं, क्योंकि हम वो पहुंचे नीचे से ऊपर आई हुई जो पढ़े नहीं है। हमने पढ़ना था, हमें अब समझ आई इस एज में आकर कि यार पढ़ाई ज़रूरी थी, तालीम ज़रूरी थी। तालीम होती तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान, मैं अपने की बात नहीं कर रहा, मैं कर रहा हूँ कि हम जो 80s के दौर के हैं, 70s के दौर के, 80s के दौर के लोग हैं, तो वो मेरे ख्याल में पढ़े लिखे होते तो आज थोड़ा सिनेरियो चेंज होता। आज टेक्नोलॉजी और आईटी के शोबे में थोड़ा बहुत तो नाम होता ना पाकिस्तान का होता, कि अवाम यार इनकी यंग यूथ जो है इंडिया को जैसे गिना जाता है, तो वो मेरे ख्याल में हम ऊपर होते थोड़ा बहुत, तो उस रेस में शायद। तो हम लोग जो हैं वो बहुत पीछे हैं ये चीज़ों को लेकर, हम रो रहे हैं कि वो बिक गया यार, वहाँ पे शहबाज शरीफ ने जाके भीख मांग ली, वहाँ पे ये किया। अब शर्मिंदगी के अलावा, सर नीचे करने के अलावा हमारे पास कुछ भी नहीं है। हमारी यंग जनरेशन जो थोड़ी बहुत पढ़ी लिखी है, ठीक है, वो बाहर का सोच रही है। अब एक फैमिली पूरी की पूरी वो सियासत में भी है, उसके बाद वकला बन गए, मतलब लॉयर बन गए, उनके बेटे जो हैं 3-4, वो सारी कनाडा सेटल होना चाहती है। वाई? पढ़े हो भाई, इधर सारा कुछ किया है, सियासत में भी हो, ठीक ठाक साथ रखते हो, लोगों के लिए मतलब एक जरिया इन्वेस्ट मतलब कर लो, बिजनेस बढ़ाओ, बिजनेस बनाओ, यहाँ पे लोगों को रोजगार मिलेगा, लोग इन्वेस्ट करें। आप अगर दूसरा बिजनेस कर सकते हैं उसमें भी आए, ठीक है, आप लॉयर हैं तो लोगों की खिदमत तो कर सकते हैं ना। आपके 3 बेटे तो एक बेटा यहाँ पे रह के, वो सोच ही नहीं है बाप की। बाप चाहता है मेरे बेटे कनाडा में सेटल हो जाए, 10 साल का स्पॉन्सर लग गया। गरीब बंदा रोता रहता है मेरी तरह की, यार लग जाए लग जाए, उनका नहीं लगता। और जिनके पास दुनिया की सारी सूरतें हैं उनका लग गया, और वो पाकिस्तान का भी नहीं सोच रहे, वो चाह रहे हैं बाहर सेटल हो जाए। क्यों कर रहे हैं? अगर ये यंग जनरेशन यहाँ पे उनके पास वो अपॉर्चुनिटी होती, वो चीज़ें होती, तो मेरे ख्याल में वो यहाँ पे अप्रोच करते उस चीज़ को। आज इंडिया ने सुपर कंप्यूटर तैयार किया तो वो उस लेवल पे सोच रहा है, वो नीचे से वो चीज़ों के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहा है, उन्हें वो चीज़ें चाहिए। तो पाकिस्तान भी कर रहा होता उससे। आज कुछ हेल्प चाहिए होती तो पाकिस्तान से कुछ लोग जो हैं, यंगस्टर जो हैं, वो शोबे में होते, वो जाते, उनके साथ कोलैबोरेशन होता। हालात कितने बेहतर होने से, हालात यहीं से बेहतर होने थे, यहीं से ताल्लुकात बेहतर होने थे इंडिया पाकिस्तान के। वो चीज़ ही नहीं है। अभी तो हालात उनसे ख़राब होना शुरू हो गए हैं। तुर्की जिन्हें हम बरादर कहते हैं ना,
बड़े फख्र से, इस्लामिक ब्रदर। तो वो जो है उनसे भी ताल्लुकात, उन्होंने भाई कहा है बस बहुत हो गया, मतलब आप हम नहीं खरीदना चाहते, आपकी चीज़ें भी बेकार हैं, आप भी बेकार हैं, और मैं अगला वर्ड नहीं यूज़ करना चाहता। तो ये चीज़ें जो फैक्ट है वो बताने चाहिए। फैक्ट ये है कि पाकिस्तान को इस वक्त कोई भी नहीं लेना चाहता, पूरे पाकिस्तान को, इसकी अवाम को भी नहीं लेना चाहता। हम भी कहीं जाएंगे तो ग्रीन पासपोर्ट आगे करेंगे तो भाई 4 बार मुंह की तरफ देखा जाता है। ठीक है, ये बाहर आजकल सवाल ये नहीं होगा कि अमेरिका जा रहे हो तो ठप्पा लगाने से पहले पूछेगा इमिग्रेट के आपसे क्यों आए यहाँ पे, घूमने के लिए आए? वहाँ कहेंगे हाँ मैं यहाँ पे घूमने के लिए आया हूँ। उन्होंने कहा शो मनी कितनी आपके पास चाहिए, और वो कि मैं इतने डॉलर लेके आया हूँ, फलां मैंने बुकिंग की हुई है। पहले ये सवाल होते थे, अब डायरेक्टली ये सवाल होगा। मांगने के लिए कौन कौन सी जगह आपने सेलेक्ट की है, कौन सी बीच पे जाके मांगेंगे, क्योंकि आप पाकिस्तानी आपने मांगना ही आ जाके यहाँ पे। चोरी कौन सी जगह पे करेंगे, रेप कौन सी जगह पे जाके करना है? तो सवाल तो भाई मुंह के ऊपर आएंगे, फिर वो पूछेगा तो नहीं। इन रियलिटी यही होगा कि एक पाकिस्तानी को देखो और ग्रीन पासपोर्ट देखेगा तो उसके जहन में आएगा कि आने वाले वक्त में यार ये मेरे, चूंकि उस इमिग्रेंट के बच्चे वो वहां पे रहने वाला है, ठीक है, वहां का रिहायशी है अमेरिकन, तो वो सोचेगा कहीं ना कहीं, या किसी और कंट्री का ही कर ले, वो सोचेगा यार मेरे बच्चे हैं यहाँ पे, मतलब उनके साथ ये बंदा क्या करेगा, ये पाकिस्तानी है। पहले पाकिस्तानियों ने क्या किया, यहाँ पे आके मांगा, उन्होंने उन्होंने चोरी चुकारी की, उन्होंने रेप किया, ठीक है, हर गंदा काम, हर घटिया काम उन्होंने किया। तो फिर वो कैसे भरोसा करेंगे? हमारी कौम ने एक ना चीज वो खत्म कर दी है, और कुछ लोगों ने किया। मैं ये नहीं कह रहा सारे खराब हैं, मैं ये नहीं कहता, लेकिन वो इंक्लूडिंग आज हम कहीं जाएं तो हमें शर्मिंदगी से मर जाते हैं यार, कि यार वो पाकिस्तानी ने किया और देखो हम अब तो भुगतना हमको पड़ेगा। हम तो काम के लिए जा रहे होंगे भाई, अच्छा भला वीज़ा लग गया होगा, सारा कुछ होगा, लेकिन हो सकता है इमिग्रेंट आपको देख कर और कुछ सवाल करे, उसके बाद वो रिजेक्ट कर दे, और आप वहाँ पे पहुंचे हुए भाई सीधा पाकिस्तान आ जाए, आपने पैसा भी लगा दिया, सब कुछ तो बंदे फिर आके बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ जो डिप्रेशन में चले गए, एंग्जाइटी में, उस चीज़ में चले गए हैं, और वो निकल ही नहीं पा रहे उस चीज़ से। तो चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हैं पाकिस्तान में। पाकिस्तान बेचना चाह रहा है तो भाई पहले थोड़ा बहुत उसको ठीक कर लेते, थोड़ा बहुत उस पोजीशन में होता, चीज़ भी बेचने जाते हैं तो हम देखते हैं कि यार इसमें एक फॉल्ट है, बाकी ये ओवरऑल ठीक है, इतना बड़ा फॉल्ट नहीं है। तो फिर हम सोचते हैं कि यार देते हुए भी शर्म आएगी कि यार इसमें ये फॉल्ट है, ये लेकिन बताना ज़रूरी होता है। लेकिन एक दो फॉल्ट होता है, यहाँ पे तो बेड़े गर्क हुए पड़े हैं एयरलाइन के, तो आप उनको सौंप रहे हैं, जगह जगह वीडियोस अपलोड हुई पड़ी हैं, लोगों के वो एहतजाज अपलोड हुए पड़े हैं, अमले को लेकर, जहाज़ों को लेकर, उनकी सर्विस को लेकर। तो आप रोते हैं जनाब बेचने को। तो फिर अली भाई जाएंगे, कोई सवारिश करेंगे तो हो सकता है बिक जाए। मेरा तो यही इब्राहिम भाई की बातें सुन के मुझे नींद आ गई जी। बिल्कुल अभी खत्म करते हैं बिल्कुल ही। जो कंट्री जो है वो दुनिया के साथ जब चलने के लिए अपने आप को किसी भी हवाले से अपडेट नहीं करते तो उनका फिर यही हाल होता है कि फिर किसी भी चीज की बोलियां लगना शुरू हो जाती हैं। जैसे अभी PIA की जो हालत है, जो कंडीशन है, तुर्की जो है वो एक समझदार कंट्री है, और उसके जो इन्वेस्टर हैं, जो एयरलाइन के इन्वेस्टर हैं, वो उन्होंने जब इसकी सारी छानबीन की है, पहले तो उन्होंने हामी भर ली थी, लेकिन जब उन्होंने छानबीन की यार ये तो डूबा हुआ है, ये तो हमें भी साथ लेके डूबेंगे, तो फिर उन्होंने इनकार कर दिया। अब इतने बड़े वो इन्वेस्टर हैं, उनका दिमाग खराब है कि मिलियन बिलियन जो लोन है PIA के ऊपर पहले से चढ़ा हुआ है, कौन है जो इस चीज को हाथ डाले भाई? तो ये तो समझ ले कि वो सीधा सीधा एक कुएं में देख के छलांग लगाने वाली बात है। तो इस तरह तो कोई भी नहीं करेगा। पाकिस्तान की जो कंडीशन है ना वो इसलिए खराब है यार, ये अपने आप को अपडेट करने के लिए अपनी सोच जो है ना वो भी अपडेट नहीं करते। इनके वही सालों पुरानी सोच है जी कि ये हो जाएगा तो वो कर लेंगे। इनका मुतबादल क्या है? इनका मुतबादल यही है कि जब कोई चीज किसी काम की ना रहे तो बेच दो बस। तो ऐसा नहीं होता, बेचना मजबूरी है ना भाई। IMF से जो कर्जा लिया उसकी शर्त भी यही है कि तुमने अपने फटीचर जहाज पे कुछ नहीं लगाना, तो अपनी कंपनी PIA पे कुछ नहीं लगाना। तो जब नहीं लगाना तो फिर कहाँ से लगाएंगे? फिर बेचना ही पड़ेगा, फिर वो मजबूरी है बेचना है। लेकिन बात ये है कि तुर्की वाले क्यों लेंगे? तुर्की वालों ने ठेका उठाया हुआ है पाकिस्तान का, ठीक है, इस्लामी ब्रादर है, जो भी है, तो दिखाया, ये किया वो किया, लेकिन अब अर्तुगरुल गाजी का मतलब ये तो नहीं है ना कि अब जो है वो अपना नुकसान कर लें, वो इस खसारे वाली जो है कंपनी को खरीदें। यार इतना अरसा हम आप लोगों का ड्रामा देखते रहे, चलिए आप लोग ये भी कर और लें। 300 बंदा फी जहाज के साथ जो है हमला, जो है 10,000 हमला टोटल जो है वो कैसे अफोर्ड करेंगे? वो अगर PIA अफोर्ड कर सकता तो पहले ही कर्जे में क्यों डूबता?
तो वो इन चीज़ों को जो है वो भी देख रहे हैं, या तो जो है वो खाली जो है कंपनी लेंगे और कुछ लोग निकालेंगे, फिर ही जाकर उनका ज़ाहिर है अपने हिसाब से हर एक ने करना होता है। अब शर्त में यही हो गया जी कोई बंदा नहीं निकालना, तो फिर तो जो है वो नुकसानदेही होगा ना उनके लिए। तो ये चीज़ है, और वो तो अपना फ़ायदा देखेंगे, नुकसान कोई भी नहीं देखेगा। और पीआईए जो है वो कई मुल्कों में बैन भी है अपनी किसी करतूतों की वजह से, तो वो भी चीज़ देखेंगे। वो हर चीज़ देखनी पड़ती है उनको, कितना प्रॉफिट होगा सारा कुछ देखना पड़ता है। अब ये तो नहीं है कि वो अब जो है पीआईए भी जो है कोड़ियों के दाम जो है वो मतलब कोड़ियों के दाम नहीं है, मतलब अपना खरीद लें उनसे, ठीक है, तो फिर खुद कोड़ियों के दाम बिक जाएं। तो ये चीज़ जो है वो देखा कवर करना, तो ये चीज़ है कि अच्छा तुर्किश वाले जो है वो ज़ाहिर अपना सोचेंगे, अपना फ़ायदा सोचेंगे, तभी जाके वो लेंगे। वो नहीं देख रहे कि ये इस्लामी मुल्क है या कौन मुल्क है या कौन नहीं है, वो देख रहे हैं कि हमें फ़ायदा होगा या नहीं होगा, हमारी एयरलाइन भी ये ना डूब जाए। और तो ये चीज़ है। और बाकी जो है वो वीडियो उन्होंने सबूतों के साथ जो है वो बनाई है, फैक्ट के साथ, बिल्कुल ठीक है। और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर अब दें। ये नहीं कह सकते मज़ा आया बिल्कुल जी मजा आया बाकी। नहीं, हमें नहीं आया यार, पाकिस्तान डूब रहा है, हमें कहाँ से मजा आया यार जो फैक्ट है, जो चीजें हैं वो तो जहाँ होनी जिस है। मुल्क में हम रहते हैं हमने यहीं पे रहना है। अब मेरे वो हाथ डूबता में जाएगा तो मेरे मजा हाथ तो नहीं में आएगा। डूब तो रहे, हम मजा ना भी लें तब भी इसने वैसे डूब जाना है। परेशान इस चीज पे फिक्र करनी चाहिए। फिक्र यार हम कुछ कर नहीं सकते, मैंने पहले भी कहा है, हम वो पहुंचे हैं जो पढ़े लिखे नहीं है, हम कुछ भी नहीं कर सकते। और पैसा हमारे पास है नहीं है कि उस चीज़ की हेल्प हो। ये छोटी मोटी डील तो है नहीं है कि समीर उठे कहे कि मैं खरीदता हूँ जहाज, अली भाई उठे कहे कि मैं हमले को करता हूँ सारा कुछ। ठीक है, बल्कि आने वाले टाइम में पाकिस्तानी कौम ने सारी जहाज ही बन जाना जिस तरह के हालात चल रहे हैं। बहरहाल जी हर होप किसी फॉर अ के पास गुड। 3-3 4-4 जहाज होने हैं। हाँ बिल्कुल, उनको वो जो कागज से उड़ते हैं। नहीं नहीं, अच्छा वो सूटे लगा कर जो जहाज बन जाते हैं। खैर अनिमेश ये दूसरी तरफ निकल के पुलों के नीचे चले गए हैं। और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें, और इनकी वीडियो के लिंक और हमारे दूसरे चैनल के लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, जहाँ पे हम लिटिल कृष्णा के ऊपर वर्क कर रहे हैं। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, विजिट कर लें उधर। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पीस।